हर 5 साल पर, हर 3 साल पर, 2 साल पर लोकसभा, विधानसभा और प्रधानी और धानी नगर पालिका में वोट देते होंगे ये, ठीक ना। अब जो है जब प्रत्याशी आता है तो हाथ जोड़ करके वोट मांगता, तो बताए थे कि नहीं भैया नाला बह रहा है, इसको पहले बनाओ तो फिर वोट देंगे। अरे वो अपना बस वोट के बारे में कहे और सुनकर चले गए कि वो नाले में आकर। अच्छा, नाले के बारे में नहीं कुछ नहीं सुनते, न झांकते हैं। जब सो के उठते हैं तो नाले का दर्शन करते हैं। हाँ। हैं अच्छा, बड़ा बुरा लगता है। हाँ। जहाँ हम लोग खड़े कटरा हैं बन ये जाएगा। झुनवाल चौराहा का एरिया है। हाँ। और यहाँ के हमसे कम 10-15 लोगों ने संपर्क किया हाँ। कि भैया ऐसा ऐसा मामला है और हम लोग इससे परेशान है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हाँ। तो हम यहाँ आए, लोगों से हस्ताक्षर लिए, ईओ को दिए, एसडीएम साहिबा को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। और यहाँ के चेयरमैन जो विनोद अग्रवाल हैं, ईमानदार हैं। लोग बोलते हैं बहुत ईमानदार आदमी है, पर ईमानदार नाम का कुछ नहीं है। जब देखेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर का ये नगर पालिका का इलाका है और हमारे पीछे देखिए ये गंगा घाट है। हमारे पीछे थोड़ा सा दिखा दीजिए आप जूम करके, ये गंगा का घाट है। देखिए हमारे ठीक पीछे गंगा है और गंगा के बगल में ये बहता हुआ एक गंदा नाला है, थोड़ा सा दिखाइए हमारे बाईं तरफ। और भारत की स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो उसका जो ढिढोरा पीटा गया, पूरा विश्व समझ लीजिए कि अचंभित था कि भारत हो सकता है कि आने वाले समय में बिल्कुल क्लीन हो जाए। और इस देश की स्वच्छता के लिए इस देश का अरबों खरबों रुपया बहा दिया गया इन्हीं नालों में, जान लीजिएगा। और लेकिन स्वच्छता को मैं मानता हूं कि साफ तौर पर कि इस देश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी पहल थी और उस स्वास्थ्य का जिम्मा भी कहीं ना कहीं सरकार का था। लेकिन आज उनका स्वास्थ्य किस तरह का बचा हुआ है, कभी इस नगर पालिका के शहरी इलाके में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ की बदबू को शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जिस बदबू में मैं खड़ा होकर के उसका एहसास कर रहा हूं और मुझे थूकने का मन कर रहा, अपनी नाक बंद करने का मन कर रहा है, लेकिन इस गांव के लोग, इस शहर के लोग और इस मोहल्ले के लोग किस तरह से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोच करके मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ, जान लीजिएगा। जब जनपद गाजीपुर के जिला मुख्यालय पे नगर पालिका में इस तरह का हाल है तो जिले का किस तरह का हाल होगा ये तो शायद भगवान ही जानते होंगे। अब देखिए इसकी दीवारों को मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए। इधर तो एक दीवार है जिससे इस रास्ते को बचाया गया है, नहीं तो रास्ता भी इसमें गिर करके ये भी नाले में तब्दील हो जाता। लेकिन अब देखिए ये घर है और इसके बाद ये देखिए उसका किनारा, उधर मत जाइए गिर जाएंगे आप भी। ये किनारा है और बारिश का समय है और धीरे धीरे मिट्टियां कट करके इसी नाले से बह करके गंगा में चली जा रही हैं। और आने वाले साल, 2 साल या 3 साल, 4 साल में ये दीवारें गिरेंगी, ये घर गिरना शुरू हो जाएगा। और गंदगी दिखा रहे थे और खतरा कितना बड़ा ये भी देखिए। और तमाम इसी मोहल्ले के लोग हमारे बीच में जुटे हुए हैं और इस खबर को मैं दिखा रहा हूँ इसी जिला मुख्यालय से। तमाम लोगों ने इसकी शिकायत की होगी, कुछ समाज सेवी लोग थे जिन्होंने हमसे संपर्क साधा, बताया किस तरह का मामला है। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी स्थानीय लोगों से बात करूंगा। क्या नाम हो तुम्हारा? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी, क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली मारते हैं। इधर घर है? हाँ बगल में है। ये मोहल्ला आपका? हाँ मियाँपुर। अच्छा बताइए इसके बदबू से कितना ज्यादा परेशान है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है? हाँ और क्या, बदबू अच्छी आती है? हाँ अच्छी आती है। अच्छा। तो क्या कहें अच्छी बदबू आती है? हाँ तो बने कि ना बने, इसे छोड़ दिया? बने, और बनेगा तो बढ़िया ही नहीं होगा। बनेगा तो बढ़िया। और क्या। अच्छा बताइए, आप सच बताइए, छोड़िए उसको जाने दीजिए। ये जो है अगर उधर दीवार नहीं है तो अब धीरे धीरे कटते कटते ये दीवार और घर गिरना शुरू होगा कि नहीं? गिरना शुरू हो जाएगा। हैं? गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। कभी कहे किसी से आप? अरे हम लोग तो कितने बार सब लोग कहे थे लेकिन कोई करता नहीं ना है। किससे बोले थे? अरे बहुत से अधिकारी आए, आज से नहीं 10-20 साल से आ रहे हैं। अच्छा बताइए, वोट देते हैं कि नहीं? वोट दिया जाता है। खदेड़ा किसी को आपने यहाँ कब से है? कब से है बताइए? अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ विधानसभा पुरान से पूछ लीजिए कब से है, तो 100-2 साल पहले से सब इसी तरह। अब जानिएगा ये कम से कम अब 50 साल से इस तरह की स्थिति यहाँ बदतर बनी हुई है। और ये हर साल, हर 5 साल पर, हर 3 साल पर, 2 साल पर लोकसभा, विधानसभा और प्रधानी और धानी नगर पालिका में वोट देते होंगे ये, ठीक ना। अब जो है जब प्रत्याशी आता है तो हाथ जोड़ करके वोट मांगता, तो बताए थे कि नहीं भैया नाला बह रहा है, इसको पहले बनाओ तो फिर वोट देंगे। अरे वो अपना बस वोट के बारे में कहे और सुनकर चले गए कि वो नाले में आकर। अच्छा, नाले के बारे में नहीं कुछ नहीं सुनते, न झांकते हैं। अब देखिए ये जनप्रतिनिधि है, जान लीजिए यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ आता है और इन मोहल्ले के लोग, भोले भाले लोगों को आकर के हाथ पैर जोड़ करके बोलते हैं कि भैया आप हमको वोट करिए और वोट करने के बाद हमको चुनाव जिताइए, हम इसको जरूर बनवाएंगे। किसी ने वादा किया था कि नहीं बनवाने का? सब करते होंगे। करते होंगे। हाँ सब करते हैं। क्या नाम हो आपका? क्या नाम है? मार्कंडे निषाद।
अच्छा ये बताइए, नाला से क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही? अरे बहुत प्रदूषण आता है इसमें। बहुत प्रदूषण आ रहा है। हाँ, इससे जो लगता है कलरा टाइप का हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो बना काहे नहीं अब तक? कि कब से है? 100 साल हो गया। जब वोट देने आते हैं सब हाथ जोड़कर कहते हैं से हम बनवा देंगे जीतेंगे, तो जब जीतते हैं सब तो बनवाते ही नहीं, सब अपना वो काम बनाते हैं सब। नहीं आता जीतने के बाद। नाम राम सूरत प्रसाद चौधरी। तो कोई नहीं आता इधर? कोई आना वादा करते हैं, कोई यहाँ झाँकने नहीं आता है। अच्छा। ये शौचालय के पीछे सोखता टैंक बना वो टूटा हुआ है, आप गए थे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो इतना बदबू देता है कि हम लोग बैठना मुश्किल है। शंकर जी का मंदिर है, बदबू सीधा जाता है। कितने बार हम लोग कहे लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो किससे हम लोग कहें? कितनी बार सर्वे हो गया, नाला का नाला बना ही नहीं, कागज पर तैयार हो गया, बस बन गया। ये बात आप जानते हैं कि स्वच्छता के लिए देश में अरबों खरबों रुपया जो है लगाए गए हैं? ये तो सब जानता है, पूरा जिला जानता है कि कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन हुआ क्या? हाँ, देखिए आप जब मौके पर आएंगे और आकर के जब देखेंगे स्थिति तो कितनी बदतर है ये समझ में आएगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आप बताइए? हमारा राम नगीना निषाद है। अच्छा, ये ऐसे कितनी दिक्कत आ रही है बताइए? दिक्कत तो बहुत है। जब सो के उठते हैं तो नाले का दर्शन करते हैं। हैं, अच्छा। बड़ा बुरा लगता है। ये कटरा बन जाएगा तो बढ़िया एक नया मार्केट हो जाएगी, गंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो अच्छा, इसकी शिकायत की थी आप? शिकायत कई बार हमने बोला, हम बोले कि बोले कि नाला में कोई सिस्टम नहीं है कटरा बनने का। जिले का 2 नाला खतरनाक है, एक तुलसिया का पुल है, एक कटरा घाट पर है। ये आदमी जीते नहीं है, गंदगी लेके खाते हैं। अब देखिए यहाँ से फैलने वाली गंदगी कहीं ना कहीं सीधे सीधे इनके स्वास्थ्य पर कितना ज़्यादा असर डाल रहा है। इनके बच्चे जो यहाँ पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद जब कहीं ना कहीं उनके विवेक का विकास होता है और वो पढ़ाई लिखाई के जब लायक होते हैं तो कहीं ना कहीं यही गंदगी, यही बदबू उनकी जो मानसिकता को पूरी तरह से दूषित कर देता है और इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। बीमारियों का पूरा यहाँ खजाना शहर में है और गांव की तो हालत को छोड़ दीजिए। कहें कि पहली बार जब योगी जी की सरकार बनी थी तो खड़े होकर के उन्होंने कहा था, तमाम जो विपक्षी नेता थे उनसे उन्होंने आह्वान किया था कि आइएगा 6 महीने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे, अगर एक भी सड़क पर गड्ढा दिख जाएगा तो आप हमको कहिएगा, लेकिन दिखाएंगे। एक भी ऐसी सड़क नहीं है, पूरे जनपद में घूम लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में घूम आइएगा, हर एक सड़क पर आपको गड्ढा दिखाई देगा। गड्ढा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज यहाँ मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूं। ये नाला इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ का प्रशासन या सरकारें क्या चाहती हैं। तो बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बच्चों का परवरिश कैसा होगा, वो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। महिलाएं हमारे बीच में हैं और इनका घर देखिए यही है, ठीक ना, इधर ही घर है इनका, नाले के किनारे। अब इनसे बात करेंगे। पहले बताइए नाम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कौशल्या है। अच्छा। स्वर्गीय जवाहिर चौधरी की पत्नी हूँ। अच्छा। मेरा घर वहाँ पर है। अच्छा, ये नाले के किनारे आपका? नाले किनारे में मेरा घर है। अच्छा। और देखिए बाढ़ जब आता है तो पूरा नाला भर जाता है। 1 इंच हम लोग के दीवार मतलब 2 फीट अंदर से मतलब धंस जाता है हमेशा। अच्छा, हाँ, आज नाला भर जाता है तो हम लोग दिन भर बच्चे को देख रेख करते हैं। कभी नाला में पानी नहीं रहता, तभी कई बार हमारे पोता पोती उसमें गिर गए थे। अच्छा। हाँ, तो परेशानी तो है ही है, बन जाता तो अच्छा होता है। कई लोग आते हैं, नाप जो करी यहाँ से वहाँ तक नापते हैं और चले जाते हैं, अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन कहाँ बनता है, नहीं बन रहा है। जेई को भेज करके और पता नहीं कौन जन प्रतिनिधि है, जब प्रस्ताव होता है तो आते हैं उधर नाप वाप के ले करके जाते हैं और एस्टीमेट तैयार होता है, लेकिन कोई काम वाम यहाँ होता नहीं है। इनका घर जो है इसी नाले के किनारे है और हर साल इनकी दीवारें कट कट के गिरती हैं इसी नाले में, जान लीजिएगा। जब पानी इधर बढ़ जाता है तो घरों में इनके इसी नाले से पूरी गंदगी इनके घरों में प्रवेश करती है। और जब नाले में पानी अभी इस समय नहीं है, चूंकि बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो अभी बदबू आती है। इसको खुशबू आती है कि बदबू आती है? नहीं, बदबू तो जरूर आती है। हमको आए कम से कम 40-45 वर्ष हो गए यहाँ पर। हम ससुराल में आए हैं, लेकिन तब से देख रहे हैं कि नाला इसी तरह मतलब गंदगी फैला रहता है, इसी तरह बढ़ा हुआ है, इसी तरह कटता है, गिरता है। लेकिन वो तो बता रहे हैं तो कि मेरा पोता पोती भी कई बार गिर चुके हैं उसमें। हाँ, तो डर नहीं है, इनको बनवाना चाहिए। ढक जाता तो अच्छा होता, गंदगी भी दूर हो जाती। ढक जाता तो ये जो कचरा फेंका जा रहा है खुला है तभी तो फेंका जा रहा है। ये सब ढक जाता तो यहाँ नहीं फेंका जाता, वहाँ एक जगह फेंका जाता है, वहाँ से उड़ जाता है रोज कचरा। बस यही देखिए ये जो समस्या है नाले की,
केवल एक तरफ दीवार तैयार करनी है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जब ढक्कन लग जाएगा तो पूरी तरह से ही गंदगी से भी बच जाएंगे। और जितना ज़्यादा इसमें कचरा फेंका जा रहा है, कचरा गाड़ी आती और उठा करके यहाँ से लेकर के चली जाती, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा। कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार चौधरी, मैं यहीं कलेक्टर घाट का रहने वाला हूं। और यहाँ पे कलेक्टर घाट पे अक्सर साल में जिला प्रशासन और शासन दोनों लोग यहाँ पे आते हैं। हर बार कार्यक्रम भी होता है, सबके संज्ञान में भी है। और हम लोग चाहते हैं पानी बढ़ाव जब होता है, बढ़ जाता है तो इतना खतरा हो जाता है। बच्चे अगर गिर जाएं तो 15 फीट गहरा है, तो इसमें डूब जाए, डूबने का खतरा रहता है और पूरी गंदगी यहाँ पे भर जाती है। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से चाहते हैं कि इसका निस्तारण ये बंद हो जाए, पैक हो जाए, तो इसकी गंदगी सफाई हो जाए। और सबके जिला प्रशासन के संज्ञान में भी है ये चीज़, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही है। जो ऐसा कार्यक्रम होता है यहाँ पर जिला प्रशासन? यहाँ पे अक्सर जो है गंगा, ये नमामि गंगे वाले कार्यक्रम होते हैं और जिला के कई तरह के कार्यक्रम यहाँ रखे जाते हैं। और डीएम साहब सब जो यहाँ पे आते हैं, अक्सर साल में हमें लगता है कि 8-10 बार कार्यक्रम होता है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए साल में 8-10 बार कार्यक्रम होता है। अधिकारी और मंत्री, जिम्मेदार पर्सन यहाँ साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार आते हैं और यहीं घाट का पूरी तरह से सुंदरीकरण कर दिया गया है। अब इधर जहाँ इधर पूरी तरह से बदबू है और इस जब शहर के लोग आएंगे गंगा दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले नाले का दर्शन करना पड़ेगा। नाला का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद स्वच्छ गंगा दिखने को इनको मिल जाएगा। अब इन लोगों ने तो कह दिया और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे पहले आप लिखेंगे आपकी बहुत सारी सरकारें आई, उनसे क्यों नहीं सवाल किए? जो मौजूदा सरकार है उसने बहुत ज़्यादा विकास का ढिढोरा पीटा था, जान लीजिएगा। इतना ज़्यादा विकास का ढिढोरा पीटा था जिसे लग रहा था कि आते ही आते पूरे देश को चमका देंगे, पूरा प्रदेश चमक उठ जाएगा और उत्तर प्रदेश नहीं, इसका नाम उत्तम प्रदेश हो जाएगा। लेकिन कुछ उत्तम हुआ नहीं है। कुछ समाज सेवी हमारे बीच में है जिन्होंने हमको बुलाया, उनसे भी हम बात करेंगे और बात करके जाने। हमारे साथ अभिनव सिंह जी हैं, एक बार परिचय देके अपनी बात शुरू। मेरा नाम अभिनव सिंह है। चूंकि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये झुनवाल चौराहा का एरिया है। और यहाँ के हमसे कम से कम 10-15 लोगों ने संपर्क किया कि भैया ऐसा ऐसा मामला है और हम लोग इससे परेशान हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ आए, लोगों से हस्ताक्षर लिए, ईओ को दिए, एसडीएम साहिबा को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। और मैं बता दूं जहाँ आप खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी अविरल गंगा निर्मल गंगा पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दी है। और मुझे लगता है 2014 से ही कार्यक्रम शुरू हुआ अविरल गंगा निर्मल गंगा। यह रोड इस प्रस्ताव में पास भी है, इसमें आता भी है अविरल गंगा निर्मल गंगा स्वच्छता अभियान के तहत ये पास है। सारी सरकारी जितने सरकार का नुमाइंदगी होते हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक जब आते हैं बाहर से, तो इसी कलेक्टर घाट पर सजावट चांदी का लगा दिया जाता है, झालर मोती लगा दिया जाता है और इसको बल्ली पटरा गाड़ कर घेर दिया जाता है ताकि ये मंत्रियों को दिखे नहीं। और यहाँ के जो चेयरमैन है सरिता अग्रवाल जी, वो अपने भ्रष्टाचार उन्हीं तंबू के आड़ में इस नाला को छुपाकर भ्रष्टाचार के लगातार करती हैं। और यहाँ पर आती हैं, लोगों को वोट के समय तो कहती हैं कि ये नाला बनेगा, ढकेगा, कटरा बनेगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन वोट के बाद ही तत्काल वो भूल जाती हैं इन बातों को लेकर। और इससे पहले उनके पति भी थे वीरेंद्र अग्रवाल जी भी, उन्होंने भी यहाँ पे 2 बार दौरा किया। बहुत बड़े नेता के प्रतिनिधि भी आए यहाँ पे, दौरा किए, लोगों से ये अपना पेंटिंग करवाएं, ये करवाएं, यहाँ की गंदगी साफ करवाएं, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मजबूरन हम लोग को यह मामला उठाना पड़ा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इन लोगों के विश्वास दिला के कहना चाहता हूं कि यहाँ के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। और जब तक ये नाला पूरी तरह से आरसीसी या ढक्कन युक्त नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन अनशन के माध्यम से लोगों को जगाते रहेंगे। अब देखिए इस नाले की वजह से पूरा का पूरा इधर जो मोहल्ला है पूरी तरह से जान लीजिएगा त्रस्त है। अब यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से परेशान चल रहे हैं और ये नाला पूरी तरह से कूड़ों से भरा हुआ है। थोड़ा सा कूड़ा भी दिखाइएगा इधर। यही स्वच्छता अभियान में और ये जब देखेंगे आप ना, नगर पालिका के तरफ से पूरी दीवारों पर स्वच्छता को लेकर के इतनी बढ़िया लाइनें लिखी हुई हैं कि उसको पढ़ लेंगे तो आपको एहसास होगा कि पूरा का पूरा भारत स्वच्छ हो गया है। और इस जनपद की स्थिति यह है कि कहीं भी स्वच्छता के नाम पर आप देखेंगे जब तस्वीर है तो समझ में आएगा कि कुछ हुआ नहीं है। अब एक और साथी हैं जिन लोगों ने हमसे कहा था उनसे भी हम बात कर लेंगे। अभी अभिनव सिंह से बात कर रहे थे, और भी साथी हैं जिनसे बात करेंगे और थोड़ा सा एक बार जानते हैं कि क्या कभी ये नाला, ये लोग जिस तरह से आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं गए अधिकारियों के पास, तो क्या लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये बन पाएगा? जी पहले परिचय दे। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है और यहाँ की चेयरमैन
हैं सरिता अग्रवाल, इनसे पहले इनके पति थे विनोद अग्रवाल, 25 साल के यहाँ के चेयरमैन बीजेपी के हैं, 30 साल के। मुन्ना रोड़ी 3 बार चेयरमैन थे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ राय जिन्होंने एनजीओ के माध्यम से ये दधीर घाट पूरा मतलब शुद्धिकरण हुआ, देख लीजिए वो पीछे ये, पर इस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ सुबह मछली का मतलब व्यापारी होते हैं, मछली का यहाँ काम होता है सुबह स्टार्टिंग, यहाँ सुबह मतलब मछली वाले लगाते हैं, यहाँ मछली का काम होता है, फिर बाहर फेंकते हैं। बगल में घर है, आप देख रहे हैं पूरी घर है। यहाँ का लोग को बहुत पॉल्यूशन की समस्या, हर समस्या यहाँ होती रह रही है। और यहाँ के चेयरमैन जो विनोद अग्रवाल हैं, ईमानदार हैं, लोग बोलते हैं बहुत ईमानदार आदमी है, पर ईमानदार नाम का कुछ नहीं है। जब देखेंगे तो कहीं यहाँ का व्यवस्था आरओ पानी का, आरओ वाटर का, कहीं भी हर जगह कहीं ना कहीं समस्या है। ये लोग चौधरी हैं, ज़्यादा लोग नाव का मतलब व्यापारी हैं, तो बहुत समस्या है यहाँ। देखिए समस्या है, लेकिन समस्या का निदान अब कैसे होगा इस समझ में नहीं आता है। जब ये पहले से ही नाला इस तरह का है, और जान लीजिएगा कि कुछ अगर ये लोग शिकायत उकायत भी करते होंगे, इधर बोरी वोरी कौन लगाए, प्रशासन लगाए कि आप लोग लगाए? निजी मकान वाले लगाए हैं। अब बताइए, मकान वाले अपनी सुविधा के लिए इधर देखिए बोरियों में जो है कंक्रीट और मिट्टी डाल करके इधर रखे हुए हैं कि कहीं हमारी दीवार न ढह जाए। और मैं देख करके खुदे अचंभित था कि बचा कैसे है, लेकिन अब इस परिवार के लोगों ने अपना घर द्वार किसी तरह से बचाया है और बोरी लगा करके इधर किसी तरह से मिट्टी को रोकने का काम किया है। लेकिन 2024 का इलेक्शन है और मोदी जी 2024 में इसी स्वच्छता अभियान पर आप चुनाव लड़ेंगे और बताएंगे कि हमने पूरे देश को स्वच्छ बनाया है। लेकिन इसी स्वच्छता की तस्वीर पूरे देश भर में घूमेगी और उन लोगों को कहीं ना कहीं करारा ये झटका लगेगा। जब ये तस्वीर दिखेगी तो समझ में आएगा कि भारत में केवल कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।